यहाँ उपस्थित सभी सुधी जनों का अभिनंदन करते हैं। अंधकार में प्रकाश, आत्मा का संपूर्ण बोध, मन का संतुलन, सत्य से भेंट, जागृत होने की अवस्था, इन सभी का अर्थ बुद्ध है। जो पूर्ण सत्य को जानते हैं और विश्व को उससे अवगत कराते हैं, वो बुद्ध है। जो सांसारिक दुखों का कारण भी जानते हैं और निवारण भी, वो बुद्ध है। जो ज्ञान की खोज का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो बुद्ध है। जो सबको संरक्षण देते हैं, वो बुद्ध है। जो आदि है, अनादि है, अनंत है, वो बुद्ध है। वो सिंह भी है और चक्रवर्ती सम्राट भी। वो शिक्षक भी है और चिकित्सक भी। वो ईश्वर भी है और सहयोगी भी। वो सिद्ध भी है और योगी भी। वो ज्ञान भी है और ध्यान भी, संयम भी है और सम्मान भी। वो कर्म भी है और धर्म भी, वो इंसान भी है और परब्रह्म भी। जीवन का जो दृष्टिकोण बुद्ध दिखलाते हैं, उसमें ही चेतना और जागृति का सार समाहित है। इस अनंत सोच का जन्म जो आज विश्व में चहुं ओर उजागर है, जिस बालक के रूप में हुआ, उसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। ब्रह्मांड में होने वाले अकल्पनीय बदलाव कई बार स्वप्न के रूप में अपनी अनुभूति करा जाते हैं। रानी महामाया का स्वप्न ऐसी ही एक घटना है। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की। कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य पर महाराज शुद्धोधन का शासन था। एक रात राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया को एक विचित्र किंतु विहंगम स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि 4 देवगण उन्हें उठाकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल के पेड़ के नीचे एक सुसज्जित शैया पर उन्हें लेटा देते हैं। तभी उन देवगणों की पत्नियां आती हैं और महामाया को उसी पेड़ के पास मौजूद अनुतत नामक सरोवर में स्नान करवाती हैं। इसके बाद महामाया को दिव्य परिधान धारण करवाए जाते हैं। तरह तरह के इत्र उन पर छिड़के जाते हैं। दिव्य पुष्पों से उन्हें सजाया जाता है और फिर एक अद्भुत स्वर्ण शैया पर लेटा दिया जाता है। ये दृश्य इतना आकर्षक था, मानो तीनों लोग एक स्वर में किसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण की गाथा सुना रहे हैं। इन करतल ध्वनियों और अप्रतिम सौंदर्य से भरे वातावरण में एक श्वेत गजराज प्रकट होते हैं। 6 दांतों वाले ये गजराज अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं और महामाया के गर्भ में उनकी दाहिनी दिशा से प्रवेश करते हैं। तभी महामाया की निद्रा भंग होती है और अपने स्वप्न को लेकर वो अत्यंत विस्मित होती है। गजराज को आने वाले किसी बड़े उद्देश्य का संकेत मानकर वो महाराज शुद्धोधन को इस स्वप्न से अवगत कराती हैं।
ये सुनकर महाराज शुद्धोधन विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों के पास विमर्श के लिए जाते हैं। महाराज, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी महारानी को इस युग के अति महत्वपूर्ण कार्य का निमित्त बनाया है। आज से कुछ समय पश्चात महारानी एक बालक को जन्म देंगी। महारानी के गर्भ से निकलने वाला बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कोई महाज्ञानी। अपने प्रसव काल से कुछ समय पहले महामाया ने राजा शुद्धोधन से मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। वैशाखी पूर्णिमा के दिन महामाया